नीरज मिश्रा, ये पहले चरण की लड़ाई इस बार कितनी मुश्किल नजर आ रही है? हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि कितनी बार आप मैदान में दिखे, एक साझा रैली, आप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो भी मतदान से 2 दिन पहले आप सामने आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कितनी बार नजर आए? ना एक साझा रैली, ना कोई साझा कार्यक्रम। पूजा जी, आज देखिए कमाल की बात है कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के जो साथी हैं, एक तो बहुत हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरे बहुत ही अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों की भाषाओं में जो देश की जनता के मुद्दे हैं वो तो गायब हैं। इन दोनों प्रवक्ताओं ने अभी तक देश की बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की, महंगाई के बारे में बात नहीं की, और किस तरीके से वो जो जलता हुआ मणिपुर है जहां पर चुनाव है फिर से, वहां की बात नहीं की। तो देश की जनता तो ये देख रही है कि अब जो चुनाव हो रहा है इसके अंदर 2 ऐसे गठबंधन हैं जिसमें से एक तो बात करता है आपके जीवन में सहूलियत लाने की, आपको पहली नौकरी पक्की देने की, आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की, आपके लिए वो भारत बनाने की जो आप अपने बच्चों को देकर जाना चाहें। और दूसरा एक ऐसा गठबंधन है जो सिर्फ हल्की भाषा का प्रयोग करता है, देश को बांटने की कोशिश करता है, ना महंगाई पर बात करता है, ना बेरोजगारी पर बात करता है। तो ये तो देश की जनता के सामने एकदम स्पष्ट है। और राजीव जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, भाजपा की जो राजनीति रही है वो सिर्फ एंटी की राजनीति रही है। आप किसी जगह में घुसिए और वहां पर जो मजबूत आपको दिखता हो आप उसकी खिलाफत करना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्टिव बात तो भाजपा के मुंह से निकलने की हम उम्मीद कर नहीं सकते। पर अब 10 साल के बाद देश की जनता इनसे पूछ रही है कि कब तक इस एंटी की राजनीति करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे, समाज को समाज से लड़ाने की बात करेंगे। आप तो हमें हिसाब दे दीजिए। वो बेरोजगार युवा कह रहा है कि वो जो हमारी नौकरियां थी, मैं आंकड़ा लूंगा तो ये शब्द आ जाएंगे, तो मैं आंकड़ा नहीं बोलता हूं, उस नौकरी का हिसाब दे दीजिए। महिलाएं कहती हैं वो जो गैस सिलेंडर 400 का मिला करता था जिसको आज किस रेट पर कर दिया, आंकड़ा बोलूंगा तो शर्मा जाएंगे, तो आंकड़ा नहीं बोलता हूं, उसको आप वापसी क्यों नहीं ला पाए। वो जो पेट्रोल जो 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए था, उसको किस आंकड़े पर ले गए, क्योंकि आंकड़ा बोलूंगा तो फिर शर्मा जाएंगे, तो उस पेट्रोल को आप नीचे क्यों नहीं ला पाए। वो डॉलर की कीमत जो 60 रुपए की हुआ करती थी, आज क्या है, आंकड़ा बोलूंगा तो फिर शर्मा जाएंगे। दक्षिण का मोर्चा उसको नीचे नहीं ला पाए, संभाला, और वो मेहनत तो अभी नहीं, वो 2 साल पहले से रंग लाने शुरू हो गई थी। पूजा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आवाज। यहां मैं ये कह रही हूं कि एक सच्चाई ये भी है नीरज कि अपनी अगर यहां पर बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर कितनी मेहनत करती नजर आई है वो भी सबके सामने है। दक्षिण में कमजोर थी, खुद वहां का मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला, तमाम बड़े नेता वहां पर नजर आए, अपनी कमजोर सीटों पर अपनी कमजोरी पर काम करती तो नजर आई ना। पूजा जी देखिए, 2 बातें। पहले तो प्रधानमंत्री जी की मेहनत देखिए कि परसों शायद केरल गए थे 20 मिनट का रोड शो करने, टोटल 20 आदमी उनको देखने के लिए नहीं पहुंचे। यही स्थिति उनकी तमिलनाडु में रही है। तो उनकी मेहनत तो दिख रही है। जनता उनसे जाके सवाल पूछ लेती है कि 10 साल का हिसाब दे दीजिए। हिसाब नहीं दीजिएगा तो आपको देखने भी नहीं आएंगे, बात करने की तो बात छोड़ दीजिए। और हमारे लिए जो आप कह रही है पूजा, समझिए, देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है, देश की जनता के मुद्दे के चुनाव हैं। इसके अंदर कोई नेता अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। देश की जनता ने इनको कहा है बीजेपी कि आप तो नेता कुर्सी इंपॉर्टेंट खाली है, कर दीजिए। मोदी जी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर वो ये चुनाव लड़ रही है, और उसके सामने वो विपक्ष है जो चेहरा विहीन है। मुद्दों की वो बात जरूर कर रहा है, लेकिन वो मजबूती से वो मुद्दे क्या जनता की जहन में पहुंच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पूजा देखिए, देश की जनता इतनी समझदार है कि वो संविधान को भी समझती है। संविधान देश की जनता को अधिकार देता है अपने सांसद को चुनने का। अभी जो मेरे सपा के साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरीके से लोकलाइज चुनाव हो रहा है। हर सीट पर हर मतदाता अपने सिटिंग सांसद से पूछ रहा है, अरे भैया, देश में जब कोरोना काल से मौतें हो रही थी तो तुम कहां ताली बजाने चले गए थे। हर आदमी पूछ रहा है कि देश के अंदर अधपका जब जीएसटी लगाया जा रहा था तुम कहां ताली बजाने चले गए थे। देश के अंदर जब चुनी हुई सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही थी और विधायक चुराए जा रहे थे तब तुम कहां ताली बजा रहे थे। तो वो लोकलाइज जो चुनाव है
आज वो सवाल ये पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए आपको दिखेगा कि किसी सीट पर चले जाइए, जनता अपने एनडीए के कम से कम सांसद को ये कह रही है यहां आने की जरूरत नहीं है, यहां आएंगे तो स्वागत तो नहीं होगा, तिरस्कार हो जाएगा, इसलिए गांव के बाहर चले जाइए। और पंजाब में तो बहुत अच्छा चल रहा है पूजा, वहां धारा 144 की जगह किसानों ने धारा 288 लगा दी है। भाजपा का प्रत्याशी अगर दिखा लेकिन कहां तो उस इंडिया इसको गांव के 1:1 अंदर की आप फाइट कर सोचिए रहा था, उसका क्या यहाँ तो आप सम्मान आपस होगा। में फ्रेंडली फाइट करते नजर आ रहे हैं।